नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले एक वीडियो रखा था पिछले जन्म के कर्म के फलों के बारे में, तो कई क्वेश्चन भी आए थे और ये भी पूछा गया था कि पिछले जन्म में हमने जो भी कार्य किए हुए हैं, अच्छे कार्यों का फल तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन बुरे कार्यों का या नेगेटिव कार्यों का फल नेगेटिव या बुरा मिलेगा। तो क्या हम उसके लिए इस जन्म में कुछ प्रायश्चित कर सकते हैं क्या? इस विषय पर आज का वीडियो है। आगे ये भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, प्रायश्चित हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि पिछले जन्मों के कर्मों को कैसे इस जन्म में सुधारा जा सकता है। और अगर आपने अब तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी से जल्द आ सके। और हम जो भी बताएंगे वीडियो में उसके पीछे साइंटिफिक बेस होगा, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका जो जन्म हुआ है वर्तमान काल में, वो कहीं एक जगह हुआ है। आपके कोई माँ बाप है, आपका जन्म स्थल है, आपका कोई परिवार है। ये सारी चीजें जन्म से पहले आप तय नहीं कर सकते। तो आपको जन्म एक पर्टिकुलर माता पिता के यहाँ, पर्टिकुलर माहौल में, पर्टिकुलर जगह पे क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि जब आपका जन्म होना होता है उसके पहले आपके पिछले जन्मों के जो भी हिसाब किताब है कर्मों के, उसका जो बाकी का बैलेंस शीट है वो सामने रखा जाता है जन्म देने से पहले। ये काम नियति का है, ऊपर वाले का है। अगर भगवान का हो तो भगवान का है, नाम जो भी हो, लेकिन एक शक्ति है जो ये सारा संसार चलाती है। अब वहां जन्म होने का कारण क्या है? वहां जन्म होने का कारण यह है कि आपको इस जन्म में जो पिछली बैलेंस शीट के हिसाब से कर्मफल भुगतने हैं, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अपने आप तैयार हो और उसमें आप जो भुगतना है वो भुगत सके। अब भुगतना है भुगत सके, उसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मैं हमेशा नेगेटिव के लिए नहीं बोलता हूँ, नकारात्मक के लिए नहीं बोलता हूँ, तकलीफ के लिए नहीं बोलता हूँ। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। तो वह जो जन्म मिलता है माता पिता के यहाँ, उसमें ये सारी चीज़ें दर्ज होती है। ज्योतिष का काम क्या है कि आपको ये जो नया जन्म मिला है उसमें आपका जीवन कैसा जाने वाला है, आपको कौन से पॉजिटिव कर्म के फल मिलने वाले हैं, कौन से नेगेटिव कर्म के फल मिलने वाले हैं और किस प्रकार के हैं, वह बता सकता है। और उसके हिसाब से आपको अपना जीवन को प्लानिंग करना है, एक मार्ग पर लाना है। परंतु जब आपका जन्म हुआ तब पिछले जन्मों के जितने भी कर्म बैलेंस में थे, प्लस या माइनस, उसका हिसाब किताब उस टाइम पे हो गया होता है। इस जन्म में उसमें कुछ भी करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके लिए प्रायश्चित तो कर ही नहीं सकते आप। जैसे आपने केस लड़ा कोर्ट में, कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको ये सजा हो गई है। सजा हो गई है, वो उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो जजमेंट कोर्ट का है, न्यायाधीश का है। तो ऊपर वाले न्यायाधीश ने भी जो सजा सुनाई वो आपको कबूल मंजूर होती ही है, होनी भी चाहिए। परंतु आप क्या कर सकते हैं? जिसको सजा हुई है वह व्यक्ति क्या कर सकता है? एक चीज जरूर कर सकता है, दया की याचना कर सके, अच्छा बर्ताव करे,
ताकि उसकी सज़ा कम हो जाए भविष्य में, कुछ भी ऐसा करे ताकि वो सज़ा कम हो सकती है या थोड़ी माफ़ी मिल सकती है। पर वो कहाँ करनी है? उसको जेल की सज़ा हो जाने के बाद जब वो जेल जाता है तो वहाँ उसके अपने कर्मों के हिसाब से उसका लेखा जोखा जो भी होता है उसको मद्देनजर रखते हुए या तो सज़ा कम होती है या फिर उसको रियायत मिलती है या माफ़ भी हो सकता है। अब इस बात से ये समझ लो कि पिछले जन्मों के हिसाब से आपको सज़ा सुनाई गई है और आपको एक पर्टिकुलर जेल में डाला गया है। यहाँ जेल यानी सलाखों की नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन की है, माँ बाप की है, वो घर की है, वो माहौल की है, वो सिटी की है, वो देश की है। तो अब क्या कर सकते हो आप? तो इसमें एक ही बात कर सकते हो कि ये जो जन्म आपको नया मिला है उसमें आप ऐसे अच्छे कर्म करो ताकि जो नेगेटिव कर्म को फल भुगतने हैं, जिसमें आपको तकलीफ पीड़ा होने वाली है, तकलीफ पीड़ा तो होके रहेगी, लेकिन उस तकलीफ पीड़ा में भी आपको कुछ आराम मिले, पीड़ा का एहसास कम हो जाए, पीड़ा आप आराम से सहन कर सको और उससे बाहर निकल सको। ये हो सकता है कब? अगर इस जन्म के कर्म आपके अच्छे और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कर्म करो और जो अपनी सज़ा मिली है, जो अपने दुख मिले हैं पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, उसमें कम ज़्यादा करने की गुंजाइश है, नहीं है ऐसा नहीं है। अब ये कैसे घटित होता है उसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर ये स्टोरी समझ में आ जाएगी तो आपको सारा हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक व्यक्ति आता है, उसको मैं कुंडली देख के बताता हूँ कि भाई आपका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, ये तय है। उसके बाद में दूसरा भी एक आदमी आता है, उसको भी मैं यही चीज़ बताता हूँ कि भाई आपका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और ये तय है। अब जो पहला आदमी आया था वह कहीं हाईवे से जाता है, उसकी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट होता है, कुछ खराब हालत में, बहुत सारा लगा है, कटा फटा है, लहू भी बहता है, ऐसी हालत में सड़क पर पड़ा है। पीछे जो भी पहली गाड़ी आती है उसको देखती है और बाईपास करके निकल जाती है। ऐसी 2-4 गाड़ियाँ निकल जाने के बाद कोई दयावान शायद आता है, वहाँ खड़ा रह के एम्बुलेंस को बुलाता है और एम्बुलेंस में रवाना करके खुद निकल जाता है। एम्बुलेंस क्या करेगी? कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नज़दीक का जो है वहाँ उसको भर्ती करा देगी और वो भी निकल जाती है। दर्दी अपने हाल हवाल पर रहता है। अब जो दूसरा आदमी है जिसको मैंने बताया था कि आपका भी एक्सीडेंट होने वाला है, उसका भी रास्ते में बड़ा एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, और वो भी पहले जैसे ही कटा फटा रोड पर पड़ा है, लहू बहा है, बहुत सारा लगा है। क्या होता है, उसके पीछे जो पहली गाड़ी आती है वो गाड़ी खड़ी रहती है, उसको उठा के अपने गाड़ी में रखते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा उपचार करना, कुछ बांधना हो पाटा वगैरह, तो वो भी पट्टी वगैरह बांध देते हैं। जो पहली गाड़ी पीछे आती है वो उसको उठाकर अपनी गाड़ी में रखते हैं। कुछ पट्टी वट्टी करनी है, का कुछ सामान्य उपचार करना है तो वो करा के उसको नज़दीक में कोई अच्छा हॉस्पिटल होता है वहाँ जाके भर्ती करा देते हैं। उसके बाद में उसके फ़ोन से उसके रिश्तेदारों का नंबर ढूंढ के उनको पता कर दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद में उसके रिश्तेदार आते हैं। अब दोनों घटनाओं में जो फ़र्क है वो समझने जैसा है। उसी से पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में आप क्या कर सकते हो। देखिए, दोनों को एक्सीडेंट का फल जो उनके पिछले जन्मों के बुरे कर्म से मिलने वाला था वो मिल गया। एक्सीडेंट दोनों का हुआ, लेकिन पहले वाले को क्या हुआ, किसी ने उठाया नहीं, पड़ा रहा, ज़्यादा तकलीफ हुई। शायद जो हॉस्पिटल में रखा है उसके रिश्तेदार को भी उसने नहीं बुलाया, वहाँ से चला गया, उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया। ना कोई सेवा करने वाला, ना शुश्रूषा करने वाला था। जबकि दूसरा आदमी जो था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको तुरंत सारी सहाय मिल गई। अब
पिछले जन्मों के हिसाब से दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पहले वाले को कोई सहाय न मिली, क्योंकि उसके प्रेजेंट टेंस के जीवन में, जो जीवन उसको नया मिला है, उसमें उसने इतने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे या नहीं किए हैं। इसीलिए उसको पिछले जन्मों के कर्मों का जो फल मिला था एक्सीडेंट के स्वरूप में, उसमें कोई रियायत नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं मिली। जबकि दूसरे आदमी ने इस जन्म में बहुत सारे अच्छे कर्म किए होंगे, ताकि एक्सीडेंट का फल भुगतने के बाद तुरंत ही उसको सहाय मिली, रियायत मिली, हेल्प मिली, और शायद उसके रिश्तेदार जो भी हैं वो भी अच्छी सेवा शुश्रूषा करने वाले होंगे। आगे जाके ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर उसका पेशा है तो उस पेशे में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई संभालने वाला भी अच्छा होगा उसके पास, जबकि पहले वाले का तो पेशा भी चौपट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो आपके साथ बुरे फल मिलने के लिए तय है या लिखा गया है, जिसका फैसला हो गया है नए जन्म के पहले, वो होके ही रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होता है वो आपके इस जीवन के, नए जीवन के कर्म ही कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि जब आपको मालूम है कि पिछले जन्मों के कुछ कर्म भुगतने हैं, तो उसके लिए पहले से ही आप अच्छे कर्मों करो, और उसका जो बैलेंस होगा वो पिछले कर्मों के फल जो भी आपको भुगतने, उसमें सहाय करेगा, रियायत करेगा, उसमें कर्टेलमेंट करेगा। तो उसकी इफेक्ट आपके जीवन में कम हो जाएगी, कुछ सहूलत मिलेगी, कुछ सहूलियत मिलेगी। तो इसके लिए हमेशा अच्छे कर्मों से ही पिछले जन्मों के कर्मों के फीलिंग्स में या जो भी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में आपको राहत या हेल्प मिल सकती है। लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के फल भुगतने ही होते हैं, उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई उपाय भी नहीं, कुछ भी नहीं। नमस्कार।